बाजार का ऊपर नीचे होना, बाजार का विचलन ही सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ा अवसर है दोस्तों, और यही धन का निर्माण भी करता है। बहुत ध्यान से हम इस बात को समझेंगे। अगर ये बात नहीं समझे तो हम तब तक भयमुक्त नहीं हो सकते जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे। दोनों बातें हमें समझनी है। पहली तो ये समझनी है कि जीडीपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे खर्चे परिवार के बढ़ते हैं। दूसरा, जीडीपी के बढ़ने से कंपनी के मुनाफे बढ़ते हैं। अब कंपनी के मुनाफे से बाजार बढ़ता है, पर कंपनी के मुनाफे ऊपर नीचे होते हैं। वो ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे खर्चे ऊपर नीचे होते हैं, और हमारे खर्चों के ऊपर नीचे होने से बाजार में विचलन आता है। ये विचलन ही अवसर पैदा करता है, और एसआईपी एक ऐसा तरीका है जो इस विचलन का सर्वाधिक लाभ उठाता है। आइए इस बात को हम समझते हैं। इस बाजार को आप देखिए, ये सेंसेक्स है। 1980 से लेके दिसंबर 2022 तक का सेंसेक्स आपके सामने है। 42 साल का सेंसेक्स आपके सामने है। इन 42 सालों में क्या हुआ है दोस्तों? आपका सेंसेक्स 100 से बढ़ के 60,000 के आसपास हो गया। लेकिन क्या हर साल एक जैसे रिटर्न दिए इसने? नहीं। पहले ही साल में इसने 54% रिटर्न दिया, अगले साल 4% रिटर्न दिया, एक समय इसने 94% रिटर्न दिया, एक समय इसने 82% रिटर्न दिया, तो एक समय इसने केवल 9% का दिया, फिर एक समय इसने केवल 22% रिटर्न दिया। ये तो पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन ध्यान से देखिए, 1986 और 85 में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, 1992 में नेगेटिव रिटर्न दिया, 1993 में नेगेटिव रिटर्न दिया, 1999, 2000, 2001 में नेगेटिव रिटर्न 21, 18%, 21% नेगेटिव रिटर्न दिया। 2008 में आधा बाजार गिर गया, -50% रिटर्न दिया। 2012 में नेगेटिव रिटर्न दिया। तो आप देख रहे हैं, बाजार कभी पॉजिटिव रिटर्न देता है, कभी नेगेटिव देता है, लेकिन पूरे 40 सालों में 16% का आपको रिटर्न दिया। कितना विचलन है! आपने 16% कमाया, पर किसी साल 16% नहीं कमाया। किसी साल 100% कमाया, तो किसी साल आधा पैसा खो दिया। 50% खो दिया। यही भयंकर जो उतार चढ़ाव है, यही बाजार लोगों को डराता है, यही विचलन बाजार को डराता है। पर जो व्यक्ति इसको समझ गया, वो इससे प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, डरता नहीं है। यही बात हम समझेंगे एक स्लाइड के जरिए। इस उतार चढ़ाव को आप देख लीजिए। ये उतार चढ़ाव तीन या चार तरीके क्या होता है? ये तीन या चार तरीके क्या है? ध्यान से देखते हैं। एक तरीका है कि आप निवेश करें, उसके बाद बाजार बढ़ता रहे। ग्रीन कर्व को देखिए। आपकी एनएवी लगातार बढ़ रही है। 10 से बढ़ के 12 हुई, 12 से बढ़ के 15 हुई, 15 से बढ़ के 16 हुई, 19 हुई, 22 हुई, 23 हुई, 25 हुई, 27, 29, 31, 32 और 33। 12 सालों में 33 रुपए हो गई। एक बार भी आपकी एनएवी नीचे नहीं गिरी। ये बाजार आपको सबसे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एनएवी कभी नहीं गिरी, बाजार कभी नहीं गिरा, आपको कभी डर नहीं लगा, और आप मजे से बाजार में बैठे रहे। कितना अच्छा लगता है ग्रीन कर्व। बुलिश मार्केट, इसको बुल मार्केट कहते हैं। दूसरा तरीका होता है बाजार में उतार चढ़ाव का। इसके अंदर क्या होता है? बाजार वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब बाजार कभी गिरता है, कभी बढ़ता है। आपकी 10 रुपए की एनएवी पे आपने सफर शुरू किया, एनएवी गिर के 9 हो गई, एनएवी गिर के 7 हो गई, एनएवी बढ़ के 11 हो गई, एनएवी बढ़ के 16 हो गई, फिर गिर के 14 हो गई, फिर गिर के 12 हो गई, फिर बढ़ के 17 हुई, 21 हुई, 25 हुई, फिर गिर गई 22 हो गई, फिर बढ़ी 28 और 33 पे खत्म हुई। ध्यान से देखिएगा, मैं सबको 33 पे ही खत्म कर रहा हूं बाजार का उतार चढ़ाव को समझने के लिए। तीसरा है, आपके पास आपने पैसा जमा किया, एनएवी पहले तो बढ़ती है और फिर गिरने लगती है। तो आपकी एनएवी 10 रुपए से बढ़ के 12 हुई, 15 हुई, 19, 25, 31, 37, 43 तक बढ़ गई, और उसके बाद में गिरती है। 39 हो गई, 38 हो गई, 35 हो गई, 34 हो गई, और 33 पे आके खत्म हो गई। यहां पर भी 33 हुई। और आखिरी है कि आपकी जो एनएवी है, आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद लगातार गिर रही है। आप डर जाते हैं, आपके मन में इच्छा होगी कि मैं एसआईपी रोक दूं, और जो लाल लकीर वाला है वो कभी एसआईपी नहीं रोकेगा, क्योंकि वो लगातार बाजार बढ़ रहा है। लेकिन जो ब्लैक कर वाला है, वो एसआईपी को रोक देगा, क्योंकि उसके एसआईपी करते ही बाजार गिरने लगा। जैसे जैसे अगला साल आ रहा है, बाजार गिरता ही चला जा रहा है। 10 रुपए की एनएवी 9 हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, 6 हो गई, उसके बाद एनएवी बढ़ने लगती है। इन चारों में से श्रेष्ठ कौन सी है? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ध्यान से। सबसे मजेदार चीज जो एसआईपी की है, वो इन्हीं दो स्लाइड्स के अंदर है। आइए ध्यान से देखते हैं।
तो अब देखिए मैं आपको कुछ एनएवीज दिखा रहा हूं, पहले आप ए को देखिए। ए को आप देखिए, ए में क्या हो रहा है, एनएवी 10 है, 10 की 12 हुई, 15 हुई, 16 हुई, 19 हुई, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33। आप सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे कि लगातार मेरी मार्केट बढ़ रहा है, लगातार मेरा जो एसआईपी स्टेटमेंट है उसमें मेरा वैल्यू बढ़ रहा है। वैल्यू कैसे बढ़ेगा? आपके 1000 रुपए बढ़ के 2200 हो जाएंगे, फिर 3750 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, 6900, 9000, 10000, 12000, 14000, 16, 18, 20, 20760 रुपए हो गए। एक बार भी नहीं गिरा 1000 रुपए के आपके एसआईपी पर। आप जानते हैं आपका रिटर्न कितना आया? आपका रिटर्न आया केवल 8.2%। 8.2%। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट करते ही आपकी एसआईपी लगातार गिरने लगती है। देखिए पहुंच वही रही है 33 रुपए, सबकी 33 रुपए पहुंचेगी। आपने 10 रुपए के ऐसे एनएवी पे इन्वेस्टमेंट किया, और 10 रुपए के एनएवी पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप देखिए आपकी जो एनएवी है वो 10 रुपए से 9 रुपए हो गई, 8 रुपए हो गई, 7 रुपए हो गई, 6 रुपए हो गई। बेड़ा गर्क, लगातार बाजार गिर रहा है। आपको एसआईपी रोकने की इच्छा होगी, हरगिज नहीं, मत रोकिए, भगवान का भेजा प्रसाद है ये तो, चलने दीजिए इसको। ये 8 की 9 हुई, 10 की 9 हुई, 8, 7, 6, बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आपके साथ हो रहा है, आपके पास ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा हो रही हैं, और फिर उसके बाद बाजार 10 होता है, 15 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 26 होता है, 29 होता है, 31, 33। ये भी 33 पे खत्म हुई है, ये भी 33 पे खत्म हुई है। पर मजेदार चीज देखिए, आपके 1000 रुपए बढ़ के, आपके जो 1000 रुपए बढ़ के कितने बाजार पे बढ़ जाते हैं, सॉरी ये वाला है, 1000 रुपए बढ़ के आपके 33,449 रुपए हो जाते हैं। और आपकी जो रिटर्न आता है दोस्तों, वो करीब करीब 13.2% आता है, 13.2% आता है। ठीक है। अब सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा वो है जहां पर कभी एनईवीज बढ़ती हैं, कभी गिरती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी गिरती है। देखिए 10 से 9 हुई, 9 से 7 हुई, 7 से बढ़ के 11 हुई, 11 से बढ़ के 16 हुई, 16 से बढ़ के फिर 14 हो गई, फिर गिर के 12 हो गई, फिर बढ़ के 17 हो गई, फिर बढ़ के 21 हो गई, फिर बढ़ के 22 हो गई, 25 हो गई, लेकिन 25 से गिर के 22 हो गई। तो कभी बढ़ रही है, कभी गिर रही है, कभी बढ़ रही है, कभी गिर रही है। जब बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, तब आप सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। आपका 10,000 रुपया बढ़ के 33,000 रुपए हो जाता है, और आप 15% रिटर्न कमाते हैं। अगर आपके एसआईपी करने के बाद लगातार बाजार बढ़ता रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप 1000 रुपए के केवल 20,000 रुपए बनाएंगे 12 सालों में। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद, 1000 रुपए के एसआईपी करने के बाद बाजार लगातार ऊपर नीचे होता रहा है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, तो आप 33 रुपए, यानी भी 33 रुपए ही पहुंच रही है दोनों में, आप 33,000 रुपए कमाएंगे। ये जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, यही हमें समझने की कोशिश करनी है। मैं माफी चाहता हूं कि मैं इस स्लाइड को मैंने बनाया, लेकिन वो कहाँ कहाँ गायब हो गई, आई डोंट नो वेयर इट, आई लॉस्ट इट, आई डोंट नो। तो यहाँ आप देखिए, तो आपके लिए जो सबसे खराब स्लाइड इसके अंदर है वो कौन सी है? ग्रीन स्लाइड, जो आपको सबसे अच्छी लगती है कि आपके एसआईपी करने के बाद बाजार कभी गिरा नहीं। और आपके लिए सबसे अच्छी स्लाइड कर्व कौन सी है? इसमें ब्लू स्लाइड, जिसमें कभी बाजार बढ़ता है, कभी गिरता है, कभी बढ़ता है, कभी गिरता है, और 33 रुपए पहुंचता है। तो वोलेटिलिटी, ये जो उतार चढ़ाव है ना दोस्तों, ये आपके दोस्त हैं, ये आपकी मदद करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आई होप इट्स क्लियर, और डिटेल में और बात करूं विक्रम जी? वेरी मच क्लियर सर, एक्चुअली इसके वेरी अंदर। मच क्लियर। अब एक तीसरी बात और बड़ी जबरदस्त बात मैं करना चाहता हूं, मैजिक ऑफ एसआईपी विक्रम जी। और